नमः सिद्धिभ्य नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब साहुणं ऐसो पंच नमोकारो सब पावपनाशनो मंगलाडंच सभ्येसिम परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देवादिदेश आदिनाथ भगवान को भक्तम स्तोत्र आचार्य श्री मानतुंग स्वामी जी को तीनों लोगों के तीनों कालों के चारों दिशाओं चारों विदिशाओं और लोक मदलोक पाताल लोक के समस्त अरण सिद्ध आचार उपाध्याय सर साधु जिन चैत्य जिन धर्म के राघव शिक्षित अक्षय तीर्थ कल्याणक क्षेत्रों को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। लक्ष्मी सरस्वती माता जी को बाबा जी को और सबको मेरे सब रक्षक देवी देवता को मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। हे भगवान, हम आपकी भक्ति करके और आपकी ऊर्जा पहुंचाने इस जूम पे सेशन पे आए हैं। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ सुजोक थेरेपी के बारे में। सुजोक थेरेपी जो है वो आपको इसमें हेल्प करेगी कि आप स्वयं अपना इलाज, अपने बीमारियों का इलाज अपने आप ही कर सकते हो। इतना मतलब पावरफुल है। फिर लास्ट में आज शनिवार है तो उसकी हीलिंग भी मैं दे दूंगी, नवग्रह ऋष निवारक हीलिंग भी दे दूंगी, है ना। तो सुजोक थेरेपी ऐसी है कि जिसमें सु का मतलब होता है हाथ, सु का मतलब होता है हाथ, और जोक का मतलब होता है पैर। इसमें हाथ और माना जाता है कि इसमें हाथ और पैरों में पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं, और पूरे शरीर के पॉइंट्स होते हैं। तो जब आपके हाथ और पैरों में इस पूरे शरीर के पॉइंट्स हो जाते हैं तो उनमें आप विशेष प्रकार का प्रेशर देके, और थोड़ा सा प्रेशर देके और अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब वो प्रेशर किस चीज से दिया जाता है, उस चीज मतलब उसमें एक्यूप्रेशर भी होता है, कलर थेरेपी भी होती है, मैग्नेट थेरेपी भी होती है, सीट थेरेपी होती है, और एक्यूपंचर भी होता है, और एक्यूपंचर भी होता है। इस तरह से हमारी सुजोक थेरेपी काम करती है। तो इसमें विभिन्न विभिन्न प्रकार के सीड्स क्यों यूज करते हैं अपन? सीड्स इसलिए यूज करते हैं, ज्यादातर मतलब ज्यादातर सीड्स यूज करते हैं। और सीड्स यूज करने से क्या होता है, क्योंकि सीड्स में जीवन होता है ना। आप देखते हो कि कोई मेथी का सीड्स है, राई है, गेहूं है, ये धान है, दाल है, अगर आप मटर है बो दोगे तो वो उग जाते हैं। उग जाते यानी उनमें जीवन है। तो जब भी आप जीवंत चीजों से आप ऊर्जा लोगे तो आपको ऊर्जा मिलेगी, और ऐसी ऊर्जा मिलती है जो आपकी शरीर से आपके रोगों का निवारण कर देती है। इतनी पॉजिटिव एनर्जी होती है और आपके शरीर से आपके रोगों का निवारण कर देती है। अब इसमें सारे शरीर के सारे अंगों का प्रतिनिधित्व, अलग अलग जो अंग है वो हमारे हाथ और हथेली और पैर के तलुओं के द्वारा हो जाता है। हाथ हाथ के हथेली के द्वारा और पैर के तलुओं के द्वारा हो जाता है। इसमें कुछ लोग मैग्नेट भी यूज करते हैं, मैग्नेट थेरेपी भी यूज होती है इसमें। और जब क्या होता है, शरीर में पांच तत्वों का असंतुलन होता है। हमारी बॉडी भी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश वनस्पति आदि पांच तत्वों से बनी है ना। तो इन्हीं पांच तत्वों में जब असंतुलन हो जाता है बॉडी का, तो अब हम बीमार पड़ जाते हैं। और इन सीड्स के द्वारा या कलर थेरेपी के द्वारा, सूजक थेरेपी के द्वारा व्यक्ति स्वयं की हीलिंग कर सकता है। और सबसे बड़ी इसमें लाभ की बात यह है कि इसमें कोई साइड इफेक्ट या हानि भी नहीं होती। कोई भी साइड इफेक्ट या कोई हानि होती ही नहीं है। क्योंकि जब आपने सीड्स लगाए, आपने कलर लगाए अपने बॉडी हाथ में या पैरों में, तो उससे आपको क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और हर बीमार मतलब व्यक्ति अपना इलाज स्वयं कर सकता है, अपना खुद का इलाज खुद कर सकता है। इस तरह से ये सीड थेरेपी में मतलब बीजों में जीवन होता है, इसलिए ये अपन यूज कर सकते हैं। अब विभिन्न पॉइंट पर विभिन्न बीजों को लगाने से विभिन्न बीमारियां ठीक हो जाती हैं। जैसे मटर है, काली मिर्च है, काली मिर्च को, और आंखें, सिर, घुटनों के दर्द,
और बैक पेन के लिए उपयोग करते हैं, है ना। मटर, काली मिर्च आदि को, मटर, काली मिर्च आदि को आंखों के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, बैक पेन आदि के लिए यूज करते हैं। रेड या किडनी बीन्स, जो किडनी बीन्स यानी चौला और वो राजमा, राजमा जो है, इनको अपन स्टमक और पेट के डिसऑर्डर्स के लिए यूज करते हैं। और जैसे ग्रेप्स हैं, अंगूर के बीज, अंगूर के बीजों को हम कॉन्स्टिपेशन आदि के लिए यूज करते हैं। मेथी आदि को हमारे अधिकांश बीमारियों के लिए यूज कर सकते हैं। और उसमें, और ये कई बार सीड्स लगाने पर वो अपने साइज, शेप और कलर में चेंज कर लेते हैं। जब आप सीड्स लगाते हैं विभिन्न उसमें अपने ऑर्गन्स पे, तो आप देखोगे, अपन ने रात को लगाए और सवेरे अपन देखेंगे तो आपके कलर, सीड्स के कलर, साइज, शेप में अंतर आ जाएगा। या तो वो बड़े हो जाएंगे, या छोटे हो जाएंगे, या टूट जाएंगे, या वो हो जाएंगे। इस तरह से आपके उसमें आप देखोगे तो तब अपन को पता चल जाता है कि इन सीड्स ने अपना काम करा, और आप देखोगे कि आपके रोग सच में दूर हो जाते हैं, कि आपके रोग मतलब सच में ही दूर हो जाते हैं। अब सबसे बड़ा ज्यादा फायदा मूंग के सीड्स करते हैं, और मेथी के। मैं मेथी के वैसे ज्यादा यूज करती हूँ, और उससे वो करती हूँ जैसे। और किडनी बीन्स, मटर, मेथी आदि भी सभी लोग यूज कर सकते हैं। और इसमें शेप, साइज और कलर की बीन्स यूज करते हैं। जैसे ही हमारी ऑर्गन्स होते हैं, उस साइज के, कलर्स के हम मतलब सीड्स को यूज यूज करते हैं। अब इसमें आप ये देखिए, ये है हाथ आपका। हाथ में हमारा सारा शरीर कैसे आ जाता है। स्क्रीन शेयर कर दो ना। हाँ, स्क्रीन शेयर कर लो। एक मिनट। हम्म। नहीं। दीदी ये स्क्रीन शेयर कहाँ से आएगा? यहाँ से शेयर। हम्म। हाँ, हाँ। भेज। तो आप लोगों को दिख रहा है? पूछे। आप लोगों को दिख रहा है ये सब? ये जो मैंने स्क्रीन वो शेयर। शेयर करी है, वो आप लोग को दिख रहा है? ये हाथ हथेली में कलर्स वगैरह लगे हैं, दिख रहे हैं आपको? पुष्पा जी, दीदी, गुणमाला जी, गुणमाला दीदी, हाँ, नहीं दिख रहा, आप आपका लोग नहीं को? दिख रहा। अच्छा, ये नहीं दिख आपका रहा। आपका पी आ गया खाली। अच्छा, नहीं, और ये स्क्रीन शेयरिंग दिख रही है आपको? ये जो हाथ नहीं बना दिख हुआ है वो दिख रहा? ये भी नहीं नहीं दिख नहीं नहीं रहा? नहीं। अरे, ये नहीं दिख रहा ये शा। एक मिनट देखते हैं। हम्म। अब दिख रहा होगा। 117। नहीं, वो किनारे आएगा उधर तब दिखेगा ना। अभी ये लोग सब, इन लोग। हम्म। हम्म। आपके में पी लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, मेरे में भी पी लिखा हुआ आ रहा है। नहीं आ ओके। रहा, चलिए छोड़िए। हम्म। हाँ अब आ गया। चलिए, अब आ गया। नहीं, नहीं आ मैं तो हाँ आ गई, लेकिन वो स्क्रीन शेयरिंग नहीं बन रही है मेरे को। मैं बताती हूँ आपको। मैं इसमें बस, रहा। हाँ तुम बता दो। अपने उसमें निकाल के मेरे को उसमें से बता। ये देखिए, ये है, ये हमारा हाथ है, ये पंजा है, सब लोग देखिए, है ना। ये है सिर। हाँ, ये है सिर है। ये सिर है। ये लेफ्ट हैंड है। ये इस तरफ जा रहा है तो ये लेफ्ट हैंड है। ये इस तरफ जा रहा है तो ये राइट हैंड है। ये हमारे सीधे हाथ की तरफ जो उंगली है, ये दोनों उंगली हाथों है। ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है ना, इधर जा रहा है। और ये लेफ्ट लेग है, ये बायां पैर है, ये दायां पैर है ना। ये सिर हो गया। ये बायां हाथ हो गया मतलब, और ये दाहिना हाथ हो गया। ये बीच वाली उंगली जो है वो बायां पैर हो गई, और ये इधर वाली उंगली मतलब रिंग फिंगर जो है, ये सीधा राइट लेग हो गया। ये हो गया। अब ये अपन ने ये अपना ये हुआ। तो इसमें ये हुआ अपना कि ये सिर हो गया।
ये सिर, ये आगे का हिस्सा हो गया, ये हमारे यहाँ का हिस्सा हो गया, और पीछे की तरफ पीछे का हिस्सा हो गया। पीछे की तरफ ये पीछे का हिस्सा हो गया, सामने की तरफ ये सामने का हिस्सा हो गया, पीछे की तरफ ये पीछे का हिस्सा हो गया। तो अब यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे हमारा दिमाग है, ये हमारा ब्रेन है, ये हमारा ब्रेन है ना, ये हमारा ब्रेन है। ये यहाँ हमारी आंखें आ गई, यहाँ दो आंखें आ गई, ये बीच में नाक आ गई, ये बीच में अंगूठे, हाँ अंगूठे में यही नाक आ गई, और ये यहाँ मुंह आ गया, ये मुंह आ गया, और ये गर्दन आ गई, ये गर्दन आ गई, यहाँ पे ये गर्दन आ गई। मैं दिखाती हूँ, अभी मैं फोन में निकाल लिया मैंने, उसमें दिखाती हूँ। ये गर्दन आ गई, अब ये गर्दन आ गई, अब इससे बड़ी, ये देखिए 1 मिनट में बताती हूँ आपको। हम्म, ये देखिए, दिख रहा है? नहीं, नहीं दिख रहा, दिख रहा है? दिख रहा है क्या आप लोग को? नहीं दिख रहा? प्लेन स्क्रीन, अब थोड़ा दिखा है। अब दिख रहा है ना? हाँ। हाँ। ज्यादा लाइट आ गई क्या? ये देखिए, अब दिख रहा है या? हाँ, थोड़ा दिख रहा होगा, है ना? हाँ, मैं बताती हूँ। इसमें ये होता है कि ये ऊपर की जो टिप्स हैं, ये ऊपर के टिप्स हैं, ये साइनस कहलाते हैं, ये इसके, ये साइनस कहलाते हैं ना, ये ब्रेन कहलाते हैं। यहाँ ब्रेन है, ये ब्रेन फोरहेड का हिस्सा है, ये साइनस है, और ये साइनस है, और इसमें क्या कहते हैं, ये मतलब ये यहाँ से ये आया, ये लंग्स आए, ये लंग्स है, ये फेफड़े हैं, ये फेफड़े हैं, और ये गले, गर्दन का हिस्सा, ये गर्दन, ये गर्दन है, यहाँ पे गर्दन है, और ये लंग, ये इधर ये आ गया, ये मतलब ये गर्दन का हिस्सा आया, और यहाँ हृदय आ गया, ये फेफड़े आ गए, लंग्स आ गए, और यहाँ पे ये हार्ट आ गया, यहाँ पे हार्ट आ गया। अब यहाँ पे ये आ गई छोटी इंटेस्टाइन आ गई, छोटी इंटेस्टाइन, फिर ये आ गई यहाँ से, ये बड़ी इंटेस्टाइन आ गई, बड़ी इंटेस्टाइन आ गई। फिर यहाँ पे यहाँ पे वैसे तो इधर ही बनाते हैं आंखें, आंखें ठीक करने का, जैसे आंखें हमें ठीक करना है, हम क्या करते हैं, टेप से चिपकाते हैं बीजों को, हम टेप से बीजों को चिपकाते हैं, मतलब जो पेपर टेप आता है उसमें बीजों को लगा देते हैं, और फिर जहां जहां जिस बीज की जरूरत होती है वहां चिपका दे। मान लीजिए आपके सिर में बहुत दर्द है, तो सिर में बहुत दर्द है, तो यहाँ आप ये ब्रेन वाले एरिया में पेपर टेप पे मेथी चिपका दीजिए, और तो आप देखेंगे कि आपका सर्दी, जुकाम, सिर दर्द, माइग्रेन आदि ठीक हो रहा है। यहाँ आंखें, आंखों में आप लगा सकते हैं काली मिर्च, काली मिर्च तो कितना फायदा करती है जिसकी कोई हद नहीं, काली मिर्च बहुत ज्यादा फायदा करती है, तो ये आंखों के लिए काली मिर्च यहाँ पे लगा देते हैं, है ना। इस तरह अगर डाइजेशन खराब है, डाइजेशन खराब है, तो ये लीवर की जगह में हम धनिया पत्ती लगा सकते हैं, जीरा लगा सकते हैं, सौंफ लगा सकते हैं, ये बड़ी आंत छोटी आंत की जगह में वो लगा सकते हैं। और अगर कॉन्स्टिपेशन वगैरह अगर हो रहा है, तो यहाँ पे अजवाइन, और क्या कहते हैं, नटमेग आदि, इस तरह सौंठ आदि, इस तरह की इसकी वो थोड़ा सा वो लगा सकते हैं। अब ये हो गया, जैसे ये हो गया बायां हाथ, और ये हो गया हाँ, ये बायां हाथ हो गया, ये दायां हाथ हो गया, ये बायां पैर, ये दायां पैर हो गया। तो ये जो ये है, मान लो हमारे कंधे में, मतलब आपके घुटने में दर्द है, तो घुटने में दर्द है, तो ये है आपका, ये इस इनमें, इनमें आप, ये है घुटना आपका, ये देखिए, ये घुटना हुआ आपका, है ना, ये आपके घुटना हुआ। तो इस घुटने में आप यहाँ पे पेपर में मेथी चिपका लीजिए, और मेथी चिपका के आप यहाँ लगा लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके घुटनों का दर्द ठीक हो गया, है ना। और अगर आपके कंधों में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो आप इधर यहाँ पे मेथी, पेपर टेप पे आप मेथी चिपका लीजिए, मेथी के बीज, और आप देखेंगे कि आपके उसमें उसका दर्द ठीक हो गया। अब यहाँ पे आपको ये रीढ़ की हड्डी में आपको दर्द है, और ये यहाँ सर्वाइकल है, सर्वाइकल है, तो आप यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, ये जो ये अंगूठे का हिस्सा है, ये यहाँ से यहाँ तक आप चने के दाने, चने के दाने चिपका सकते हैं, मूंग के दाने चिपका सकते हैं, यहाँ पे मटर के दाने भी चिपका सकते हैं यहाँ पे पेपर टेप से।
ऐसे ऐसे करके लाइन बार से चिपका दीजिए, यहाँ चिपका दीजिए। रीढ़ की हड्डी में प्राय दर्द होता है, घुटनों उसमें दर्द होता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, प्रॉब्लम होती है, तो उसके कारण भी हम ज्यादा परेशान रहते हैं। तो इसमें ये चिपका सकते हैं आप, इसमें रीढ़ की हड्डी में, या चने के दाने, हाँ ये इस वाले एरिया में आप चने के दाने, क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे करके थोड़ा अपन ने दबाया इनको, सारे पॉइंट्स को ऐसे ऐसे दबा दिया थोड़ा, और फिर उसके बाद वो पेपर टेप में चिपका के और आप उनको लगा दीजिए। तो यहाँ पे आप चने के बीच दाने चिपकाएंगे, चने की दाल, दाने मतलब दाल चिपकाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द बहुत जल्दी दूर हो जाता है। और यहाँ यहाँ आपने मेथी चिपकाई, यहाँ मेथी चिपकाई, तो यहाँ पिंडलियों का दर्द, यहाँ से पिंडलियों का दर्द दूर हो गया, यहाँ से घुटनों का दर्द दूर हो जाएगा, और यहाँ से कंधों का दर्द दूर हो जाएगा, यहाँ से डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, यहाँ से डाइजेशन की समस्या दूर हो जाएगी। इस तरह से आप, और अच्छा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी अगर आप ये है कान का पॉइंट, ये कान का पॉइंट है, और ये है आंखों का पॉइंट, ये आंखों का पॉइंट, इसको भी आप दबाएं और यहाँ पे काला कलर कर दें, तो आप देखेंगे कि आपकी आंखों की समस्या और कान की समस्या दूर हो जाती है। वैसे कान का पॉइंट ये भी है, यहाँ पे आंखों, ये हमारे अंगूठे में, ये अंगूठे में, ये दोनों तरफ ये भी कान का पॉइंट है। जिनको हियरिंग प्रॉब्लम होती है, सुनने में तकलीफ होती है, उनको यहाँ पे अगर हम मेथी का दाने लगा दे, तो वो एकदम उनको बहुत ही लाभ होगा। साइनस की प्रॉब्लम है किसको, जैसे वो बोल रही थी कि उसकी प्रॉब्लम है, तो इनमें इनमें क्या कहते हैं, हरा रंग या वो लाल रंग यहाँ पे लगाएंगे आप। अगर सांस की प्रॉब्लम है तो इनमें साइनस के पॉइंट्स है, इनमें आप लाल रंग लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी सांस की बीमारी दूर हो गई। लाल रंग, कोई सी किसी भी तरह का लाल रंग, चाहे स्केच पेन हो, चाहे इनका मतलब पेन हो, चाहे कागज हो, लाल कलर का कपड़ा हो, कागज हो, कुछ भी आप लगा देंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ये समस्या का निदान होता जा रहा है और आपको फायदा होते जा रहा है। इसी तरह आपकी मतलब जो ये है, किन्हीं लोगों को यूट्रस आदि में, ये इसी में नीचे का भाग ये हमारे जेनाइटल ऑर्गन से संबंधित रहता है। यहाँ पे भी अगर यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे करके, और यहाँ पे अगर हम मेथी या मटर या वो मूंग की दाल चिपका देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके उन जेनाइटल ऑर्गन्स की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा लाभ होगा। इस तरह से, और ये मटर भी, यहाँ पे आप चने की दाल के अलावा यहाँ मटर के दाने भी चिपका सकते हैं, लाइन वार से ऐसे चिपकाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी रीढ़ की हड्डी के, घुटने के, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम में, कमर की प्रॉब्लम में, उसमें बहुत ज्यादा अंतर पड़ रहा है और बहुत जल्दी फर्क पड़ रहा है। और वैसे डाइजेशन के लिए आप देखें, तो डाइजेशन के लिए आप यहाँ पे अगर इस वाले एरिया में, जो आपके ये नाभि का एरिया है, और इस वाले एरिया में अगर आप वो लगाते हैं अपना, क्या कहते हैं, जीरा, मेथी, अजवाइन, या ग्रीन कलर, या धनिया पत्ती, मेथी, अजवाइन, जीरा या धनिया पत्ती या सौंठ लगाते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा लाभ होगा। एकदम आपको फायदा होगा उन चीजों से, और आप एकदम मतलब स्वस्थ होते जाएंगे जल्दी जल्दी। अब और भी जैसे उसकी प्रॉब्लम है, तो अब आयुर्वेदिक इलाज के साथ या एलोपैथिक इलाज के साथ भी इसको कंटिन्यू कंटिन्यू पेपर टेप बोला मैंने कि पेपर टेप लगाइए, कंटिन्यू आप करते रहेंगे इसको, और तो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। इन चीजों के इनके करने का फायदा ये है कि आप अपने आप अपना इलाज कर सकते हो, और आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा, और आपकी बीमारियां भी जल्दी ठीक हो जाएंगी। जैसे अब ये इसमें है कि क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन है, कोलोन है, लंग्स है ना, यहाँ पे ये दोनों लंग्स के एरिया हो जाएंगे, ये यहाँ पे लंग्स के एरिया हो जाएंगे। यहाँ पे आप अजवाइन चिपका दें, तो उसमें लेके
अजवाइन चिपका दें तो आपको बहुत लाभ हो जाएगा, आपके उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, अस्थमा की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और वैसे इलाज है, कुछ घरेलू इलाज भी करें। अगर सवेरे उठ के, जिन आजकल सर्दी का टाइम पड़ रहा है, बहुत ज्यादा सर्दी है, जुकाम हो रही है, एलर्जी हो रही है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए करना चाहिए कि थोड़ा सा आधा कप, एक चौथाई कप आप पानी उबालने रखिए। उस उबलते पानी में आप थोड़ी सी सौंठ डाल दीजिए, एक चौथाई चम्मच, और उसके बाद उसमें कैस्टर ऑयल डालिए। जै जै कैस्टर ऑयल आप डालेंगे, और फिर उसके बाद उसको ऐसा कुनकुना रहता आप पी लेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी हाथ पैर का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, अस्थमा की प्रॉब्लम, और ये जो प्रॉब्लम है सर्दी जुकाम खांसी की प्रॉब्लम, वो एकदम दूर होगी। मैं दे दूंगी यूट्यूब चैनल पे से, आप रिकॉर्ड करके आप लोग को भेज दूंगी, आप चिंता मत करो। यूट्यूब चैनल पे भक्तांबर हीलिंग बाई पद्मा जैन में डाल के, और फिर आप लोग को भेजूंगी ना, मैं सब ग्रुप में डाल दूंगी, है ना। ये वाला वो भी डाल दूंगी, ये जो चित्र है ये भी आप लोग को भेज दूंगी, कि आपको समझ में आए कि कौन सा पोर्शन कहाँ पे होता है, और उससे आपको वो लाभ होगा, मतलब आप पहचान पाओगे, और फिर और भेज दूंगी। और इसी तरह क्या कहते हैं, नटमेग, नटमेग यानी जो ये होता है जायफल, जायफल को आप थोड़ा सा पाउडर कर लें, और एक चुटकी, दो चुटकी या तीन चुटकी पाउडर आप दूध में उबाल लें। नटमेग यानी जायफल होता है ना, जायफल जो अपन बच्चों को घिस घिस के सर्दी जुकाम के लिए देते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सर्दी जुकाम के लिए देते हैं, तो ये नटमेग अपन को भी लेने से बहुत फायदा। तो ये नटमेग यानी जायफल का पाउडर कर ले, और उसको एक चुटकी, दो चुटकी, ज्यादा से ज्यादा तीन चुटकी दूध में उबालें, और दूध में उबाल के आप ले, तो आपकी अधिकांश समस्या का हल हो जाएगा सब। यानी सर्दी जुकाम खांसी, हाथ पैर दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द, और मतलब मोटापा हो रहा है, और कोई सर्दी जुकाम वो हो रही है, अस्थमा हो रहा है, आंखों में तकलीफ हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी उससे दूर हो जाएगी। और इसी तरह से जो लकड़ी होती है, दालचीनी, दालचीनी जो होती है, दालचीनी भी इसी तरह से आप दालचीनी, सौंठ, काली मिर्च आदि भी, जैसे जब उकाली आप बना के पियो आप उससे, तो आज उकाली भी बना के पीने से आपको बहुत लाभ होगा। अब मैं मतलब उसकी हीलिंग दे देती हूँ आप लोगों को। आज शनिवार भी है, तो नवग्रह अरिष्ट निवारक हीलिंग रैकी से, और नवग्रह अरिष्ट निवारक स्तोत्र से भी मैं आप सबको हीलिंग दे देती हूँ, जिससे कि आप सब स्वस्थ, निरोग, दीर्घायु, सुरक्षित रहे। बाकी मैं आप सबको उसमें ये भेज दूंगी, है ना। चौकुरे 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 चौकुरे, शुद्धो शुद्धो शुद्धो, चौकुरे 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 चौकुरे, उज्जान्वित हो, उज्जान्वित हो, उज्जान्वित, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित, सेहकी, बैलेंस हो, बैलेंस हो, बैलेंस हो, हॉन्सा जेसुनन, कनेक्ट हो, डाउको मियो, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो, निरोग हो, दीर्घायु हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमरम राखो, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हेमरम राखो, हेमरम राखो। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाडम, नमो लोय सप्तावणम, नमो हरियंताणम, नमो हरिय सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो उज्जाडम, नमो लोय सप्तावणम, नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्जायणम, नमो लोय सभ्य साहुणम। जगत गुरुम नमस्कृत्य श्रुत्वा सद्गुरुगास्तम ग्रह शांति प्रक्षानाम लोकानाम सुते जिनेन्द्रा केचराजया पूजनीय विधि कमार पुष्पैर विलेपनै धूपै नैवेद्य तुष्टि पद प्रवेश मार्तंडश्च चंद्रस्य चंद्र प्रवस्य च वासपूज्य भूपुत्रो बुधश्चाजिनेशिनाम विमलानंद धर्मे शांति कुंतर नमी वर्धमान जिनेन्द्र नाम पद्म बुध नमेश ऋषभाजी सुपाश्वाहा साभिनंदन शीतलो सुमति संभव स्वामी श्यांशेषु बृहस्पति सुविधि कथित शुक्र सुवत्तश्चनश्चरे नेमिनाथो भवेद्राहो केतु श्रीमाली पाश्यो जन्म लग्नम च राशिम च यदि पीडयन्ति खेचराः तदा संपुष धीमान खेचरान् च तांजनान्
भद्रबाहु गुरु वाल्मी पंचमा शुद्ध केवली विद्या प्रसादम पूर्वम ग्रह शांति विधि कृता यह पठेत पातरुता शुचिर्भूत्वा समाहिता विपत्ति तो भविष्यन्ति क्षेमं तस् पदे पदे क्षेमं तस् पदे पदे क्षेमं तस् पदे पदे। सर्वग्रह नवग्रह निवारक 24 तीर्थंकर भगवंतों को कोटि कोटि नमोस्तु। नवग्रह हरीश निवारक स्तोत्र को कोटि कोटि नमोस्तु। और आचार्य भद्रबाहु स्वामी जिन्होंने अंतिम श्रुत केवली थे उन्होंने इस स्तोत्र की रचना की है, नवग्रह हरीश निवारक स्तोत्र की रचना करी है, तो उनको भी कोटि कोटि नमोस्तु। ओम ह्रीम रवि ग्रह हरीश निवारक श्री पद जयंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम रवि ग्रह निवारक श्री पद जयंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम रवि ग्रह निवारक श्री पद जयंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम चंद्र निवास चंद्र जयंदा नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम चंद्र निवास चंद्र जयंदा नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम मंगल ग्रह निवास शिवास जयंदा नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम मंगल ग्रह निवास शिवास जयंदा नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु सा। ओम ह्रीम बुध ग्रह निवारक विमलन धर्म शांति कुंदारा नमि वर्धमानश्चिनेन्द्रेभ्यो नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम बुध ग्रह निवारक विमलन धर्म शांति कुंदारा नमि वर्धमान जिंदेभ्यो सर्व सर्व शांतिम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम बुध ग्रह निवारक विमलन धर्म शांति कुंदारा नमि वर्धमान जिंदेभ्यो नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम गुरु ग्रह निवारक ऋषभजि संभव अभिनंदन सुमति सुपा शीतल शांत जिंदेभ्य नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरुत कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम गुरु ग्रह निवारक ऋषभजि संभव अभिनंदन सुमति सुपा शीतल शांत जिंदेभ्य नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शुक्र ग्रह निवारक श्री पुष्पन नामा सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शुक्र निवास पुष्पन जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शुक्र निवास श्री पुष्पन जिंदाय सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम शनि ग्रह निवारक श्री मुंसदनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम राहु ग्रह निवारक श्री नेमनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम राहु ग्रह निवारक नेमनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम राहु ग्रह निवारक नेमनाथ जिंदाय नमः सर्व सर्वद शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम केतु हरीश निवारक मल्लिनाथ पाशनाथ जनेन्द्र जनाभ्याम नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुर्तम कुर्तम साहा। ओम ह्रीम केतु हरीश निवारक मल्लिनाथ पाशनाथ जनाभ्याम नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुर्तम कुर्तम साहा। ओम ह्रीम केतु हरीश निवारक मल्लिनाथ पाशनाथ जनाभ्याम नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुर्तम कुर्तम साहा। और आज का दिन हनुमान जी जो मोक्ष गए हैं मांगी तुंगी से मंगलवार और शनिवार को उनका भी देना है, तो उनसे उनकी भी ऊर्जा मैं देती हूँ आपको, जिससे आप लोग स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित है। ओम हम हनुमते नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सा। ओम हम हनुमते नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सा। ओम हम हनुमते नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सा। ओम हम हनुमते नमः सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु सा। और शिव जी जो है आज शनिवार के दिन अपन उनके भी हीलिंग आपको दे सकते हैं, उनसे भी हीलिंग ले सकते हैं अपन, और उनसे भी आप और बिल्कुल आपका नेगेटिविटी निकल जाएगी और आप एकदम स्वस्थ महसूस करोगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीर्मामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीर्मामृतात्। ओम ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीर्मामृतात्। ओम ओम नमः शिवाय सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु। ओम नमः शिवाय सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु। ओम नमः शिवाय सर्व सर्वदा शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं शरम विषमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं शरम विषमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं शरम विषमनाथ तीर्थंकराय नमः। ओम ह्रीं हरम नमः। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। ओम नमो सिद्धाणम। हे भगवान
आपके चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं कोई हीलर नहीं हूँ, बस आपकी ऊर्जा, आपकी भक्ति आराधना के जो अंश है वो सब तक पहुंचा देती हूँ। और यही भावना भाती हूँ कि ये सब लोग स्वस्थ निरोग दीर्घायु सुरक्षित हो। आपके चरण कमलों में मैं कोटि कोटि नमोस्तु करती हूँ। तुभ्यं नमः श्री भुवनाथ हराय नाथ, तुभ्यं नमः श्री तनामल भूषणाय, तुभ्यं नमः श्री जगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिन भवो दधि शोषणाय। अब आप सब लोगों के को नमन बंदन धन्यवाद, सोल बॉडी ऑरा को नमन बंदन धन्यवाद। और मेरे माता पिता ने मुझे ये शरीर दिया जिससे काम करती, तो इसको नमन बंदन धन्यवाद। और आप सबके सोल बॉडी ऑरा से मैं अपने सोल बॉडी ऑरा का और भक्तांबर हीलिंग का, महामंत्र की हीलिंग का, रैकी की हीलिंग का, और नवग्रह हरीश निवारक स्तोत्र की हीलिंग का, हनुमान शनि हरीश निवारक हनुमान जी की हीलिंग का, शिव जी की हीलिंग का, नवग्रह हरीश निवारक स्तोत्र की हीलिंग का, सबकी हीलिंग का, महामंत्र की हीलिंग का, सबका कनेक्शन कट करती हूँ। कट 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 कट। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। सेवा फलम हे भगवान, पूर्व जन्मों से अब तक मेरे द्वारा जो भी गलती भूल हुई है, जो पाप हुआ, सब आपके चरण कमलों की भक्ति के साथ मिथ्या हो। मैं सारे पाप आपकी आपसे क्षमा मांगती हूँ, सब क्षमा मांगती हूँ। और तीनों लोग के 84 लाख योनियों की जीव, उनसे जिनको मैंने परेशान किया उनको मैं क्षमा मांगती हूँ। और जिन्होंने मुझे परेशान किया उनको क्षमा करती हूँ। खमामि में सब जीवा नाम सभ्य जीवा खमंतु में मित्ति में सब भूदेशु वैरम मध्यम न केण्वी, वैरम मध्यम न केण्वी, वैरम मध्यम न केण्वी। अब सेवा फलम सब परम स्थानम भवतु, मृत्यु विनाशनम भवतु, समाधि मरणम भवतु, समाधि मरणम भवतु। भगवान, हर गति पर्याय में आपकी भक्ति मिले, आराधना मिले, दर्शन मिले, पूजा मिले। जब तक मोक्ष पद ना पाऊं, और आपकी भक्ति का प्रभाव ये हो कि अब मृत्यु का विनाश हो, और अकाल मृत्यु का नाश हो, और सेवा फलम सब परम सप्त परम स्थानों की प्राप्ति हो, और संलेखना पूर्वक मरण, इस मंगल भावना के साथ ये ऊर्जा मैंने आपको दी। अब कोटि कोटि नमन बंदन धन्यवाद। आप सबसे मैंने वो कट करा। अब आप लोग बताइए कैसा लगा आपको। धन्यवाद दीदी। अब आप वो थैंक बता रहे यू। थे ना, मेरे को आयुर्वेदिक वाला बता दीजिए। हाँ, मैं ये बता रही थी, आपको आस्थमा की प्रॉब्लम है ना, तो पुष्पा जी, आस्थमा में श्वास कुठार रस एक आस्थमा की दवाई होती है ना। अच्छा। ऊपर से हाँ, आप ये भी कर सकती, जो मैंने ये बताया कि आप 1/4 कप पानी लें, उसको उबाल लें, उबालते उबालते उसमें थोड़ी सी सौंठ डाल दें, थोड़ा अजवाइन डाल दें, है ना, अजवाइन डाल दें, और थोड़ी सी लौंग काली मिर्च डाल दें, ये डाल दें। और डाल के उसमें लास्ट में थोड़ा सा, मतलब बंद करके गैस नीचे उतार के उसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डाल दें। आप कैस्टर ऑयल डाल दें और उसको पी लें, तो कुनकुना रहते तक आप पी लें, तो आप देखोगे आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। और गर्म पानी उबाल लें, उबला पानी लें, उसमें अजवाइन डाल दें, हैं, अजवाइन डाल दें उसको, और उसकी भाप लें। आप ऐसे पूरा ढाक के तौलिया ढाक के रखें, चद्दर ढाक के रखें, और उस गर्म पानी की भाप आप लें, तो आप देखोगे कि आपको बहुत जल्दी फायदा हो जाएगा। और दूसरा आयुर्वेदिक इलाज और मैं बताती हूँ, लक्ष्मी विलास रस। अगर सर्दी जुकाम खांसी वगैरह है, तो लक्ष्मी विलास रस है, सीतोपलादी चूर्ण, और उसमें थोड़ा सा असगंध चूर्ण, असगंध डालना है, और त्रिकटु, गुड़ की चाशनी में ये डाल लीजिए। गुड़ की चाशनी बनाइए, या शक्कर की चाशनी बना सकते हैं। उसमें आप थोड़ी से 1-2 गोली लक्ष्मी विलास रस, थोड़ा सा सीतोपलादी चूर्ण, थोड़ा सा असगंध चूर्ण, और थोड़ा सा त्रिकटु, त्रिकटु डाले। और वो भी डाल सकते हैं आप, जायफल भी डाल सकते हैं उसमें, या वो भी डाल सकते हैं, ये क्या कहते हैं, दालचीनी का पाउडर, जो भी ये डाल सकते हैं आप। और उसके बाद आप उसके पाउडर को उस मतलब उस जो वो चटनी जैसी बन गई, उस चटनी को आप दिन में 2 बार 3 बार, जितनी बार भी ले सके, आप देखिएगा आपको तुरंत फायदा होगा। अस्थमा में भी फायदा होगा, सर्दी जुकाम खांसी में भी फायदा होगा, एकदम फायदा होगा, है ना। ये चीजें बहुत घरेलू हैं, लेकिन अद्भुत रूप से फायदा करती हैं, अद्भुत रूप से फायदा करती हैं। अच्छा, हाथ पैर का दर्द है, जैसे घुटनों का, कमर का दर्द है, ठीक नहीं हो रहा है, अपने को परेशानी होती है, इतनी उम्र में वो हो रहे, तो उसके लिए आप लिख लीजिए आप लोग, वात विध्वंसन रस, वात विध्वंसन रस, योगराज गुग्गल, योगराज गुग्गल,
और आरोग्य वर्धनी बटी, आरोग्य अच्छा। वर्धनी बटी और चंद्र प्रभा बटी, ये 4 चीजें हैं, है ना। घुटने का दर्द है, कमर का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का दर्द है, उसके लिए वात विध्वंसन रस, योग राज गुग्गल, आरोग्य वर्धनी बटी और चंद्र प्रभा बटी। ये चंद्र प्रभा बटी आदि आप लें, सुबह और शाम 1-2 बार ले लेंगे तो आप गुनगुने पानी से लीजिए भोजन के बाद, या आप सुबह शाम भोजन के बाद, या रात को सोने से पहले, सुबह नाश्ते के बाद, तो आप देख लेंगे आपको बहुत जल्दी लाभ हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है ना। और महानारायण तेल, वो पहले भी मैंने बताया है कि महानारायण तेल की आप मालिश करो, या जो तेल मैंने बताया कि घर में बना के लगा लो, सरसों का तेल लीजिए आप, है ना। सरसों के तेल में लहसुन डाल लीजिए थोड़ी सी, और अजवाइन डाल लीजिए, और जब मेथी डाल लीजिए, और जब वो गर्म हो जाए अच्छा, तो फिर उसको नीचे उतार लीजिए, उसमें थोड़ी सी आमी हल्दी या सादी हल्दी डाल दीजिए, और सेंधा नमक डाल दीजिए, और उसको लगाइए आप। बिना नमक लगाए तो घुटनों पे वगैरह पे, कमर पे लगा सकते हैं, और नमक डाल के यहाँ 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 इसमें लगा लीजिए, तो आप और बस ओढ़ के सो जाइए, या मतलब अपने ये गर्म कपड़े पहन लीजिए, आप देखिएगा कि आपको बहुत फायदा होगा। विक्स लगाने की मैं कभी भी सलाह नहीं देखती हूँ आप लोगों से, तो मैं विक्स ना लगाती हूँ, ना लगाती हूँ। विक्स लगाने से मैंने देखा कि सर्दी वहीं के वहीं जम जाती है, और ज्यादा निकलती है, कफ निकल ही नहीं पाता है बाहर। ये जो उपाय है अपना, उससे निकल जाती है सर्दी, है ना।